दिसंबर 24, 1999 को भारतीय एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 काठमांडू, नेपाल से दिल्ली, भारत के लिए रवाना हो रही थी, जिसमें 189 यात्री थे। अपहरणकर्ताओं ने 3 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की थी, जो भारतीय कारागारों में बंद थे, और उनकी मांगों को पूरा नहीं करने पर यात्रीगणों की हत्या करने की धमकी दी थी। भारतीय सरकार ने शुरू में अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत करने से इनकार किया और विमान को कई अलग अलग स्थानों पर उड़ाया, जैसे कि अमृतसर, लाहौर और दुबई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने कुछ यात्रीगण को रिहा किया, लेकिन उन्होंने एक यात्री की हत्या की और कई और को चोट पहुंचाई। अपहरणकर्ताओं ने इसके अलावा और आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। कई दिनों की बातचीत के बाद भारतीय सरकार ने यात्रीगण की स्वतंत्रता के बदले में 3 आतंकवादियों को रिहा करने के लिए सहमति दी। अपहरणकर्ताओं ने यात्रीगणों को 31 दिसंबर 1999 को रिहा किया और भारतीय सरकार ने उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान किया कांधार, अफगानिस्तान, जहां उन्हें तालिबान द्वारा स्वागत किया गया। फ्लाइट IC 814 का अपहरण उड़ान की इतिहास में सबसे दीर्घ अपहरणों में से एक था, जो 7 दिन से भी अधिक समय तक चला, और यह सबसे घातक भी था, एक यात्री की जान जाने के साथ और कई अन्य को चोट पहुंचने के साथ। फ्लाइट IC 814 का अपहरण भारतीय विमान सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। भारतीय सरकार को संकट के प्रबंधन के लिए अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा, और इस घटना ने देश की विमान सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की ओर प्रेरित किया। कई सुधार लागू किए गए, जैसे कि विमान सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत कमांड केंद्र की स्थापना और संपूर्ण वाणिज्यिक उड़ानों पर स्काई मार्शल की तैनाती। इस अपहरण का परिवारों पर भी दीर्घकालिक प्रभाव हुआ। रुपिन कट्याल, जिनकी मौके पर हत्या हो गई थी, के परिवार ने उपभोक्ता के दुरुपयोग के लिए भारतीय एयरलाइंस और भारतीय सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इस मामला 2011 में समझौते के साथ निपटा, जिसमें सरकार ने परिवार को मुआवजा देने के लिए सहमति दी। आतंकवादियों की रिहाई का भी गंभीर परिणाम हुआ। गिरफ्तारी के बदले में यात्रीगणों की मुक्ति के लिए रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक मौलाना मसूद अजहर थे, जिन्होंने जैश-ए-मोहम्मद, एक आतंकवादी संगठन की स्थापना की, जिसने भारत में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदारी ली, जैसे कि 2001 के भारतीय संसद हमला और 2019 के पुलवामा हमला। फ्लाइट IC 814 का अपहरण एक दुखद घटना थी, जिसका दूरदृष्टिकोण परंपरागत प्रभाव था। इसने विमान सुरक्षा की मेजबानी में सुधार की आवश्यकता को प्रकट किया और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत स्थिति लेने की महत्वपूर्णता को भी प्रमोट किया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें दिखाया कि आतंकवाद एक वास्तविक और वर्तमान खतरा है, जिसके लिए एक समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। ये भी दिखाया कि इस तरह के घटनाओं को रोकने और उनका सामना करने के लिए मजबूत विमान सुरक्षा प्रोटोकॉलों की महत्वपूर्ण होने की आवश्यकता है। इस घटना ने भी विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को हाईलाइट किया। भारतीय खुफिया एजेंसियों और भारतीय एयरलाइंस प्रबंधन के बीच समन्वय की कमी अपहरण का समय पर प्रतिक्रिया करने में मुख्य कारण थी। अंत में फ्लाइट IC 814 का अपहरण हमें आतंकवाद के खिलाफ मजबूत स्थिति लेने की महत्वपूर्णता की सीख दी। यह निर्वाचन करने का निर्णय, गिरफ्तारी के बदले में आतंकवादियों को रिहा करने का, भारत को आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, जिससे हरकत उल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को हिम्मत मिली। फ्लाइट IC 814 का अपहरण के बाद भारत ने अपने विमान सुरक्षा प्रोटोकॉलों को सुधारने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और आतंकवादी खतरों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया को समन्वित करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि आतंक का खतरा हमेशा मौजूद है और हम सभी को सतर्क रहने और काम करने की जिम्मेदारी है।
आज हमें फ्लाइट IC 814 के रहस्य की खोज करने के रूप में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारिक लगा तो कृपया इसे एक थंब अप दें और हमारे चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको और ऐतिहासिक और शैक्षिक सामग्री मिलता रहे। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं और हम जल्द ही फिर से आपसे मिलेंगे।